दोस्तों नमस्कार, मैं हूं देवी सिंह और आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल JSNMS पॉइंट का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। दोस्तों साझेदारी पार्टनरशिप टॉपिक लेकर के आज हम पुनः आपके सामने उपस्थित हैं। तो पिछले वीडियो में हमने पहले टाइप के क्वेश्चन सरल साझेदारी के अंतर्गत आपको समझाए। आज हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन जिसमें कि धन बराबर हो और समय अलग अलग हो, तो ऐसे क्वेश्चनों को तरफ फोकस करेंगे। तो चलते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारे नए नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँच सकें। तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, उन्हें किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। तो चलते हैं, हमारा एक स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। रवि तथा मोहन प्रत्येक ने 3000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। यदि 8 माह बाद मोहन व्यापार को छोड़कर चला गया तथा वर्ष के अंत में 5500 रुपये का लाभ हुआ, तो प्रत्येक का लाभ हमें बताना है। ठीक है, चलते हैं, इसे फाइंड आउट करते हैं। दो व्यक्ति हैं हमारे पास, रवि और मोहन। रवि और मोहन दोनों ने समान रुपए लगाए, अर्थात 3,000 रुपये दोनों ने लगाए। देखिए दोस्तों, 3,000 रवि के और 3,000 मोहन के। यहाँ पर ये लिखा है वर्ष के अंत में 5500 का लाभ होता है। ठीक है, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो उनका जो पैसा लगा है वो 12 महीने लगा रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये देखना है हमें, व्यापार शुरू किया। यदि 8 माह बाद मोहन व्यापार छोड़कर चला गया, रवि तो गया नहीं है, रवि वहीं की वहीं है। रवि ने जो पैसा लगाया वो 1 वर्ष के लिए लगाया। 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। ठीक है, रवि का पैसा 12 महीने लगा रहा। लेकिन मोहन था, वो 8 माह बाद मोहन व्यापार छोड़कर चला गया। 12 वर्ष के लिए व्यापार किया दोनों ने, 8 माह तक मोहन उसके साथ रहा। ठीक है, और वह व्यापार छोड़कर चला गया, तो उसका पैसा कितने महीने तक लगा? 8 महीने तक। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मोहन का पैसा 8 माह तक लगा रहा, रवि का पैसा 12 महीने तक लगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर समय अलग अलग है, इसलिए अलग अलग समय को हम अलग अलग संख्याओं से गुणा करें। ठीक, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं और 8 माह के लिए मोहन ने पैसा लगाया, तो हमने इसमें 8 का गुणा किया। चलिए, 3,000 से 3,000 कट गए, 4 से 3 बार कटे, 4 से 2 बार कटे, अनुपात हमारा हुआ 3:2। ठीक है, टोटल भाग 3:2 हुई। टोटल भाग हुए हमारे 5। लेकिन वर्ष के अंत में 5500 का लाभ होता है, तो 5500 रुपये में 5 को भाग दे देंगे। टोटल हमारा कितना आया? 1100 रुपये। किसके हैं? एक भाग का मूल्य है कितना? 1100 रुपये। एक भाग कितने मूल्य का है? 1100 रुपये का। लेकिन रवि को 3 भाग मिलते हैं, तो रवि के 1100 में 3 का गुणा होगा, और मोहन को 2 भाग मिलते हैं, तो 1100 में 2 का भाग गुणा होगा। ठीक है, यहाँ पर हुआ 3300 और यहाँ पर हुआ 2200 रुपये। ठीक है, तो प्रश्न में पूछा गया है कि प्रत्येक का लाभ बताइए। तो रवि को 3300 रुपये मिलेंगे, लाभ के 3300 रुपये मिले, और मोहन को कितना मिलेगा? 2200 रुपये मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व आउट कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसके जरिए हम टफ से टफ क्वेश्चन को भी आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा किस तरह से है? ये दूसरा कॉन्सेप्ट, ये दूसरा टाइप चल रहा है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। रमन ने 1000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया।
4 माह बाद राम ने 2000 रुपये लगाए। 1800 रुपये लगाए। उसके 2 माह बाद श्याम 2600 रुपये लगाकर साझेदार बना। साझेदार बनाया। 2 वर्ष बाद 26,700 रुपये का लाभ हुआ हो तो प्रत्येक का लाभ बताइए। बताएं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की भाषा थोड़ी टिपिकल है लेकिन उसे समझने की कोशिश करें। 3 व्यक्ति रमन ने 1000 रुपये व्यापार लग शुरू किया। 4 माह उसके 4 माह बाद राम भी आ गया, उसने 1800 रुपये लगाए। राम के आने के बाद 2 माह बाद श्याम आया, उसने 2600 रुपये लगाए। तो 2 वर्ष के बाद में उनका क्या हुआ? 26,700 का लाभ हुआ। तो प्रत्येक का लाभ क्या हुआ? ठीक है, चलते हैं सवाल हल करते हैं। 3 व्यक्ति हैं। रमन बड़े आराम से जो अपना मेथड है उसी को लगा दिया है। रमन और राम और कौन है? श्याम। 3 व्यक्ति हैं। रमन ने कितना रुपए लगाया? 1000। पहले रुपए लिख लेते हैं तीनों के। और राम ने 1800 लगाए और श्याम ने कितना लगाया? 2600 रुपये। अब देखिए दोस्तों, समय टोटल कितना है? 2 वर्ष बाद। लाभ उनको 2 वर्ष बाद हुआ। और इधर महीने में कुछ 4 माह बाद राम आया और 2 माह बाद ये श्याम आया, तो ये महीने में चल रहा है। तो हमें सबसे पहले वर्ष को महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी 2 वर्ष में हम जानते हैं 2 वर्ष बराबर कितना होता है? 24 माह के। 12 दूनी 24 माह होगा। तो रमन का पैसा कितने महीने तक लगा रहा? रमन ने तो कुछ भी किया नहीं होते, पूरी अवधि के लिए पैसा लगाया। तो रमन का पैसा 24 महीने के लिए लगा। अब देखिए दोस्तों, 24 महीने 4 माह बाद राम भी आ गया, 1800 रुपये लगाया। यानी 2 वर्ष में 24 माह होते हैं। रमन ने लगाए 24 महीने के लिए, तो इससे 4 माह कम, यानी 24 से 4 माह कम हो जाएंगे। 24 से 4 घटेंगे तो कितने होंगे? 20 माह। राम का पैसा 20 माह के लिए लगा। अब देखिए, उसके 2 महीने बाद, अर्थात जो राम आया 20 माह के लिए इसने पूंजी लगाई, तो राम के आने के 2 माह बाद श्याम भी आ गया। तो राम आया था 4 महीने बाद और श्याम उससे पीछे आया 2 महीने बाद। 4 और 2 कितना हुआ? 6 महीना। अर्थात श्याम कितने महीने के लिए बाद आया? 6 महीने बाद। तो 24 से हम 6 घटा देंगे तो कितने महीने बचेंगे? 18 महीने। तो श्याम 18 महीने तक व्यापार में साझेदार बनेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। रमन का 24 माह हो गया और राम 4 माह बाद आया था। 24 से 4 घटे 20 आया। श्याम राम के 2 महीने बाद आया था, यानी 4 ये 2 ये 6 महीने बाद आया। 24 से 6 घटाया तो 18 माह। ठीक है, अब इन्हें हम काट लेते हैं सॉल्व करके। देखिए, यहाँ से हमने सभी को काटा तो दोस्तों 60 आएगा, यहाँ 90 आएगा और यहाँ पर 117 आएगा। कैसे आएगा? काट लेते हैं ना, 2 से काटा। देखिए, 2 से 9 बार और 2 से 9 बार और 2 से 12 बार। ठीक है, 2 से 5 बार, 2 से 10 बार और 2 से 13 बार।
5 12 पंजे 60, 9 धाम 90, 13 9 117। ठीक है, ये है। अब दोस्तों ये इतने इतने भाग आ गए, इनके टोटल भाग इनको सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास 2 से 67 आएगा। ठीक, 2 से 67 आ गया। अब देखिए 2 वर्ष बाद 26,700 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, तो देखिए 26,700 में 2 से 67 का भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, 100, अर्थात 100 रुपये बराबर कितने के है, 1 भाग के। 100 रुपये बराबर कितने के है, 1 भाग के है। तो दोस्तों ब्राह्मण को 60 बार मिला तो 60 में 100 का गुणा होगा, श्याम को 90 मिला तो 100 में 90 का गुणा होगा, और श्याम को 117 मिला तो 100 में 117 का गुणा होगा। ठीक है, कर लेते हैं। ये हो गया तुम्हारा 6,000, ये हो गया 90,000, सॉरी 9,000, और ये हो जाएगा 11,700 रुपये। तो लाभ हुआ। तो प्रत्येक का लाभ बताएं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक का लाभ लिख लेंगे। ब्राह्मण को 6,000 रुपये मिलेंगे लाभ के, ब्राह्मण 6,000 पाएगा, और राम 9,000 पाएगा, और श्याम 11,700 रुपये पाएगा। इस तरह से तीनों का लाभ इस कैटेगरी में होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के सवालों को हम बड़े आराम से इस विधि से हल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चनों की भाषा थोड़ी लेंदी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजीली आते हैं, उन्हें हम बड़े आराम से इस विधि से हल कर पाएंगे। हिम्मत न हारो, एक वक्त ऐसा आएगा प्यासे के पास चढ़कर समंदर भी आएगा। हमारा प्रयास आपको समझाने का बेहतर तरीके से, ताकि आप फिर कोई भी क्वेश्चन छूटने न पाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राम और श्याम समान पूंजी लगाकर एक व्यवसाय करते हैं। समान पूंजी लगाकर एक व्यवसाय करते हैं। राम ने पूंजी 4 महीने, श्याम ने वही पूंजी 6 महीने के लिए लगाई। उन्हें मिलने वाले लाभ की राशि की कुल राशि 5,000 रुपये है। तो श्याम को राम से कितना अधिक लाभ मिला है? लाभ मिला। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है। पिछले हमने सरल साझेदारी में आपको बताया था, वहाँ 2 व्यक्ति थे और वहाँ पर समय बराबर था, लेकिन यहाँ पर समय अलग अलग है। तो दोनों की लाभ की राशि पूछ रहा है। तो चलते हैं, इसे हल कर लेते हैं। देखिए, पूंजी नहीं दी गई है। यहाँ पर राम है और श्याम है। पूंजी दी नहीं गई है, लेकिन समान पूंजी है। पैसा नहीं दिया गया है, लेकिन पैसा कैसा है? समान है। देखिए समान है, तो हम मान लेते हैं 1 रुपये राम ने लगाया
और 1 रुपये श्याम ने लगाए। ठीक है, इस तरह से हम मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, राम ने 4 महीने के लिए लगाई, इसे 4 महीने हो गए, और श्याम ने 6 महीने के लिए लगाई। ठीक है, तो इनका अनुपात कितना आया? 4:6, 2 से भाग किया 2:3। ठीक है, अब क्या कहना है कि उन्हें मिलने वाली कुल राशि कितनी है? 5,000 रुपये। ठीक है, इसे 2 भाग मिला, इसे 3 भाग मिला, टोटल भाग कितना हुआ? 5। ठीक, कुल राशि कितनी है? 5,000। तो 5,000 को हमने 5 से डिवाइड किया तो कितना आया? 1,000 रुपये बराबर कितने के हैं? 1 भाग के बराबर कितना है? 1,000। ठीक है, अब देखिए, इधर राम को 2 भाग मिला तो 1,000 का गुणा 2,000 में होगा, 2 में होगा। इधर श्याम को 3 भाग मिला तो 1,000 का गुणा 3 में होगा। तो यहाँ आया 2,000 और यहाँ पर आया 3,000, टोटल 5,000 हो गया। अब ये कह रहे हैं कि श्याम को राम से कितना अधिक लाभ मिला। तो देखिए, यहाँ 2,000 है, यहाँ 3,000 है, तो श्याम को राम से कितना अधिक मिला? 1,000। तो यहाँ पे लिख देंगे श्याम को राम से 3,000 से 2,000 को घटा देंगे, बराबर कितना? 1,000 रुपये अधिक मिलेगा। इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को फाइंड आउट कर लेंगे। भाषा बहुत लेंदी हो सकती है, लेकिन हमें घबराना नहीं है, भाषा को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसे हमें फाइंड आउट कर देना है। तो बहुत ही ईजिली वैसे इन सवालों को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से है? थोड़ा लेंदी है, भाषा इसकी बहुत लंबी है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम के द्वारा व्यापार शुरू किया जाता है। शुरू किया जाता है। अब देखिए क्या कह रहा है, जिसमें सत्यम की पूंजी शिवम की पूंजी से दोगुनी सुंदरम, यहाँ पे सुंदरम है। सत्यम की पूंजी सुंदरम की पूंजी की दोगुनी, परंतु शिवम की पूंजी की आधी है, परंतु शिवम की पूंजी की आधी है। शिवम की पूंजी की आधी है। सत्यम के द्वारा व्यवसाय में लिया गया समय सुंदरम की अपेक्षा 3 गुना
3 गुना, परंतु शिवम की अपेक्षा अपेक्षा 1/3 गुना है। कुल लाभांश की राशि 860 रुपये है। राशि 860 रुपये है। तो सत्यम का लाभ ज्ञात करो। लाभ ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, कितना लेंदी भाषा है सवाल की, तो इसे हमें अच्छे से पढ़ना है और कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल चुटकियों में हल हो जाएगा। किस प्रकार से, पहले इसे अच्छे से पढ़ लेंगे दोस्तों। 3 व्यक्ति हैं, सत्यम, शिवम और सुंदरम। देखिए दोस्तों, पूंजी का अनुपात दिया है, उसके बाद समय का अनुपात होगा। पूंजी कितनी है? क्या कह रहा है? सत्यम की पूंजी सुंदरम की पूंजी से 2 गुनी है। सत्यम और सुंदरम, ठीक है। यहाँ सुंदरम मान लीजिए 1/2 है, तो इसकी 1 हो जाएगी। आया समझ में? 1/2 क्यों किया? क्योंकि हम यहाँ पर 1 लिख लेते तो यहाँ इसका रेशियो गड़बड़ा जाता, तो इसलिए हमने इसको 1/2 लिखना पड़ा। तो इसकी दुगनी कर देंगे तो सत्यम कितना हो गया? 1 हिस्सा हो गया। सत्यम का कितना हो गया? 1 हिस्सा हो गया। अब देखिए दोस्तों, परंतु शिवम की पूंजी की आधी है। शिवम की पूंजी की आधी है। किसकी? सत्यम की। शिवम की पूंजी की कितनी है? आधी है। शिवम की पूंजी इससे आधी है, तो ये कितना होगा? 2 हो जाएगा। सत्यम की पूंजी शिवम की पूंजी से आधी है, 2 का आधा 1 होता है। तो इस प्रकार से हम रेशियो बना लेंगे। अब हमें इसे पूर्णांक में लाना है, तो पूर्णांक में लाने के लिए क्या करेंगे? 2/2 हटाने हैं, तो इसमें भी 2 का गुणा करेंगे, इसमें भी 2 का करेंगे और इसमें भी 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम पूर्णांक प्राप्त होगा 2 इसका, 4 इसका और ये 1 हो जाएगा। इस तरह से हमें पूर्णांक प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए समय का रेशियो। समय इतना समझ में आ गया होगा आपको। हम आधा में रखते हुए 1 भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 यहाँ पे रखा हमने, 2 दुगना हो गया सत्यम, और इसका आधा शिवम का आधा है ये 2, तो ये 4 हो जाएगा। इतना अगर समझ में आ गया हो। अब चलते हैं दोस्तों, समय का अनुपात देख लेते हैं। समय कह रहा है सत्यम के द्वारा व्यवसाय में लिया गया समय, सत्यम के द्वारा सुंदरम की अपेक्षा 3 गुना है। सुंदरम की अपेक्षा 3 गुना। सुंदरम कौन है? ये रहा। तो इसे यहाँ पे 3 लिख लेंगे और यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए, परंतु शिवम की अपेक्षा 1/3 है। शिवम ये है, शिवम ये है, शिवम की अपेक्षा 1/3, तो इसका 1/3 कितना होगा? 3 का 1/3 बराबर 3 गुणा 3 हो जाएगा। 3 तरफ 9 हो जाएगा। समझ में आया? समय का रेशियो। इस तरह से हम इसे हल कर पाएंगे। समय का अनुपात कितना है? लिया गया समय सत्यम का समय सुंदरम की अपेक्षा 3 गुना। सत्यम के द्वारा जो समय लिया गया सुंदरम की अपेक्षा 3 गुना, इसका 1 है तो इसका 3 हो जाएगा। अब देखिए, परंतु शिवम की अपेक्षा 1/3 है। शिवम की अपेक्षा 9 का 1/3 निकालेंगे तभी तो होगा 3, तो शिवम का 9 हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम पूंजी और समय दोनों का गुणा कर लेते हैं।
पूंजी गुणा समय। पूंजी इनकी 2 है, 2 गुणा 3 हो जाएगा, इसकी 4 गुणा 9 हो जाएगी और इसकी 1 गुणा 1 हो जाएगा। इस तरह से हल कर पाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पर 2 3 6 हो गया और 4 9 36 हो गया और 1 1 1 हो गया। यहाँ पर 860 है राशि टोटल कितनी है 860 है, तो ये टोटल हमें जोड़ना पड़ेगा 36 और 6 42 और 43 हुआ। तो 860 से 43 का भाग देंगे, 43 का भाग दिया तो 20 बार जाएगा। 20 रुपए बराबर कितने के हैं 1 भाग के, ठीक है। 20 रुपए कितने हैं 1 भाग के। जब 20 रुपए 1 भाग के हैं तो सत्यम को 6 भाग मिलेगा तो 20 में गुणा 6 का होगा। शिवम को 36 भाग मिलेगा तो 20 में गुणा 36 का होगा और सुंदरम को 1 भाग मिलेगा तो 20 का गुणा 1 में होगा। गुणा कर लेते हैं, 120 आया, यहाँ पे 2 छक्के 12 2 3 6 720 आया और यहाँ पे 20 आया। तो हमें पता करना है कि सत्यम का लाभ कितना होगा। तो सत्यम ये है, तो सत्यम को लाभ के कितने रुपए मिलेंगे 120 रुपए मिलेंगे। सत्यम का लाभ बराबर 120 रुपए होगा, ठीक है। तो इस वे के आधार पर हम ऐसे क्वेश्चनों को बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। भाषा लेनी है तो क्या हुआ, लेकिन हमें सवाल को अच्छे से समझना है और उसे हम फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरह से है उसे हम फाइंड आउट करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा ABC ने 1/2 1/3 1/4 पूंजी लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया। यदि वर्ष के अंत में $2600 का लाभ हुआ तो B का भाग हुआ, तो B का लाभ क्या हुआ। तीन व्यक्ति हैं ए बी सी। ए ने 1/2, बी ने 1/3, सी ने 1/4 पूंजी लगाई और अंत में लाभ उनको 2600 रुपये का हुआ, तो बी का लाभ पता करना है। चलिए दोस्तों, 3 व्यक्ति ए बी सी, 1/2 1/3 1/4। अगर ऐसे सवाल आ जाए क्वेश्चन में बटे वाली संख्या आ जाए तो हमें एलसीएम लेकर के संख्याओं को पूर्ण रूप में परिवर्तित कर लेना है। 2 और 3 और 4 का एलसीएम आया 12, तो 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 बार गया, 12 को 3 से डिवाइड किया 4 बार गया, 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 बार जाएगा, ठीक है। टोटल भाग जोड़े हमने 6 4 10 और 3 13 हो गए। टोटल लाभ अंत में कितना हुआ 2600 रुपये का। 2600 में 13 से भाग दिया तो दोस्तों 200 रुपये आएगा। ये कितने के बराबर है 1 भाग के। जब 1 भाग 200 रुपये के बराबर है तो ए को 6 भाग मिले तो 200 में 6 का गुणा, बी को 4 भाग मिले तो 200 में 4 का गुणा, सी को 3 भाग मिले तो 200 में 3 का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ आया 600, यहाँ आया 800 और यहाँ आया 1200 रुपये। तो दोस्तों हमें बी का लाभ प्राप्त करना है, तो बी ये है, तो बी को कितना मिलेगा, बी को 800 रुपये लाभ मिलेगा, ठीक है। कितनी फास्ट ट्रिक है, इससे हम चंद सेकंड में क्वेश्चन का हल निकाल करके सामने रख सकते हैं। तो दोस्तों कैसी रही ये ट्रिक, बहुत अच्छी ट्रिक, और इसी माध्यम से हम रेशियो मेथड से सारे सवालों को हल करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही।
चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले टाइप की तरफ चलेंगे और क्वेश्चनों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।